हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड एक नया वीडियो। और एज यूजुअल मैं इन वीडियोस को बिल्कुल ही छोटा रखूंगा। तो पहले तो इंफॉर्मेशन सेक्शन पे हम शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन ये है लेटेस्ट की एक्स टूल में फ्लैशिंग आ चुकी है। तो जिन लोगों ने जिनके पास एक्स टूल है वो अपना फ्लैश फंक्शन महिंद्रा का डाउनलोड कर लें। एंड अभी 17C55 एंड बॉश का वो 17C55 एंड डेल्फी का वो दो उनके आ चुके हैं। एंड वो उसके बाद आपको फ्लैश फाइल्स दिख जाएंगी कौन कौन सी हो सकती हैं। सो जिन लोगों ने नया टूल लेना है तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि इंडिया में अकेला ही टूल है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जिसमें ये फ्लैशिंग है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी आपको गरुड़ा में मिलती है, बट अगेन दैट इज अ क्लोन टूल। सो नंबर 2, आज जो मैं ये सेंसर ले रहा हूँ और ये फटाफट हफ्ते में 3-4 सेंसर मैं लूंगा वन बाय वन। और आज मैं जो ले रहा हूँ वो आपका लैम्डा सेंसर है, AFR बोलते हैं हम, एयर फ्यूल रेशियो सेंसर। सो इसमें नैरो बैंड है, नैरो बैंड में जिरकोनिया, टाइटेनिया एंड वाइट बैंड है, तो वो ले लेंगे। एंड बेसिकली जो ट्रेनिंग एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हमने 2 इंजन लिए हैं। एक कॉमन रेल डीजल इंजन है जो जिसके ऊपर ये सारे मतलब सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डीजल इंजन में वाइड बैंड ही यूज होता है, नैरो नहीं यूज होगा। पेट्रोल में नैरो बैंड यूज होते हैं। तो मैं ज़्यादा लेक्चर, कंस्ट्रक्शन, फलाना ढिमकाना में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपका वेव फॉर्म अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और वाइड बैंड में जो सिंपल सा आपको चेक करना है वो क्या मिलेगा। एंड अगर टाइम बचा तो मैं LTFT, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम थोड़ा सा समझा दूंगा, बिकॉज वो एक काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो बिफोर वी एंड द वीडियो वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा डाल दूंगा, मतलब जिसे कहते हो ना, कुछ पिन पॉइंट चीजें आपको याद रखनी है कि अगर LTFT क्या है, प्लस है तो उसका क्या मतलब है, और माइनस है तो उसका क्या मतलब है। सो लेट्स गेट इनटू द सेंसर्स। एंड पहले मैं नैरो बैंड लूंगा एंड फिर उसके बाद नैरो बैंड सेंसर बेसिकली नाम क्यों रखा गया है फ्रेंड्स, कि जो उनका सैम्पलिंग है वो 11 मतलब जो हमारा स्टीरियोमेट्रिक रेशियो है जिसे हम बोलते हैं वो 14.7:1। मतलब हमारे को ये आपके पेट्रोल में ही यूज होते हैं, ये ध्यान रख लें, ठीक है। सो ये पेट्रोल के सेंसर्स हैं, कोई ये डीजल के नहीं है। जो वाइड बैंड है वो पेट्रोल एंड डीजल दोनों है, ओके, पेट्रोल एंड डीजल। सो जो आपके सेंसर्स हैं ये 14:0.7:1 मीन्स इतनी एयर हमें चाहिए 1 पाउंड ऑफ 1 LB ऑफ फ्यूल जलाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। जो नैरो बैंड है उनकी जो सैम्पलिंग है वो 11:1 और मैक्सिमम 16:1। मतलब लीन साइड जिसमें मतलब ये नैरो रिच साइड की हवा जब कम हो जाती है और लीन साइड जब हवा ज़्यादा हो जाती है, तो ये इनका मैक्सिमम वैल्यूज हैं और ये कैलिब्रेटेड है अकॉर्डिंग टू ईच मैन्युफैक्चरर, ओके। जिरकोनिया, इसमें 2 ही तरीके के सेंसर आते हैं, एक जिरकोनिया और एक है टाइटेनिया। और ये आपको एप्लीकेशंस में थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बिकॉज इनके वेव फॉर्म्स और इनकी जो रेशियोज हैं वो थोड़ा सा आप समझ लें, आप जहन में डाल लें तो आपकी डायग्नोसिस बेहतर रहेगी। जिरकोनिया में क्या है, जिरकोनिया एक ऐसा सेंसर है कि जब ये 300 डिग्री पे हीट होता है, 300 डिग्री रादर 320 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता है, तो ये अपनी एक वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। और वो वोल्टेज जो है वो जो इंटरनल जो आर्किटेक्चर है उस सेंसर का वो ECU को जाता है। तो ये 900 मिलीवोल्ट से लेके 100 मिलीवोल्ट तक कूदता है। अगर नॉर्मली बॉटम लाइन है, थ्योरेटिकली बोलते हैं कि 10 सेकंड में 15 बार कूदना चाहिए, पर प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो 1 सेकंड में एक बार अगर ये कूद लेता है, 1 सेकंड में 1 काउंट ये पूरा कर लेता है। 1 काउंट इज दिस, यहां से लेके यहां तक, ओके।
ये एक 1 काउंट है, फिर ये दूसरा काउंट है। तो ये जो 100 मिली वोल्ट से लेके 900 मिली वोल्ट, सो इधर 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट, 4 काउंट, 5, 6। अगर 1 सेकंड में एक बार हो जाता है, मतलब 10 सेकंड में 10 बार हो जाता है, गुड सेंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो आपका 900 मिली वोल्ट, अगर आपका ये मल्टीमीटर से आप इसे चेक कर सकते हैं। द बेस्ट वे इज कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें डायग्नोसिस के लिए। एक है आपका हीटर साइड। ओके, हीटर साइड में जो आपके जब ये सेंसर होगा, फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखा दूं, ये बेंच टेस्टिंग हम इसकी पार्ट 2 में कर लेंगे। जैसे ये 4 है, ओके, ये 4 वायर है। सो नॉर्मली थंब रूल ये होता है कि जो 2 वायर सेम कलर की होती हैं वो हीटर सर्किट की होती हैं। ओके, तो एक तरफ 12 वोल्ट आएगा, एक पल्स विथ मॉड्यूलेटेड ग्राउंड आएगा, ठीक है, और एक आपका सिग्नल होगा और एक आपका सिग्नल ग्राउंड होगा। तो बेसिकली जो हमारे फॉल्ट्स आते हैं हीटर सर्किट के, नॉर्मली आपके हीटर सर्किट फेलियर फॉल्ट आता है, तो मतलब ये हमारा हीटर सर्किट है वो खराब हो गया है। लेकिन जिरकोनिया में, इस वाले सेंसर में, अगर हीटर सर्किट खराब भी हो गया तो आपको बॉदर करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट की गैसेस हैं जब वो गर्म हो जाएंगी अपने लेवल पे तो वो फिर भी आपको वोल्टेज शुरू कर देंगी। सो नॉट टू वरी, जब तक कि सेंसर ही बिल्कुल डेड ना हो जाए। अगर आपका सेंसर ये कूदा फांदी करनी उसने बंद कर दी और बिल्कुल फ्लैट लाइन आ गई 450 मिली वोल्ट की, वो आपके स्कैनर में आपको दिख जाएगा। ग्राफिकल मोड में आप जाइएगा और इसको देखिएगा। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने स्कैनर से इनका डायग्नोस करें। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। ओके, तो अगर आपका ये ग्राफ मोड में ये कूद रहा है तो वेल एंड गुड, आप काउंट भी कर सकते हैं अपने स्कैनर में। और अगर ये फ्लैट लाइन आ गया है, या जैसे ये 700 मिली वोल्ट कूद रहा है और नीचे 200 मिली वोल्ट कूद रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अब ये सेंसर जो है अपनी एफिकेसी इसकी खत्म हो रही है। सो दिस इज आपका, ज्यादा लंबा हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। बॉटम लाइन है, टेक अवे ये है कि आपका ये जो सेंसर है 900 मिली वोल्ट से 100 मिली वोल्ट से 900 मिली वोल्ट तक कूदेगा 1 सेकेंड में, एक बार कूदेगा। सेंसर इज गुड। फॉल्ट इसके, अगर सेंसर डेड हो गया तो आपको आ जाएगा, पता लग जाएगा। हीटर सर्किट अगर खराब हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप फिर भी चला सकते हो। एग्जॉस्ट गैस जब गर्म हो जाएगी 300, तो आपका जो OL आ रहा है स्कैनर में, मींस ओपन लूप। ओपन लूप का मतलब यह है कि अभी ECU ने एयर फ्यूल की करेक्शन वैल्यूज नहीं शुरू की हैं, और जब वो CL आ जाएगा मींस क्लोज लूप। ओके, अब ये जो सेंसर हैं सस्ते हैं, 80,000 किलोमीटर पे डेफिनेटली आपको चेंज कर देने चाहिए। थंब रूल ये है। नंबर 2, और ये सारी चीजें जब हम इंजन के ऊपर करेंगे तो हम लोग पूरी चीजें करेंगे, तो बोर्ड के ऊपर इट बिकम्स बहुत बोरिंग भी हो जाता है। सो आपको सरसरी तौर पे पता होना चाहिए कि आप किस चीज से डील कर रहे हैं। दूसरा हम आ जाते हैं जी टाइटेनिया। टाइटेनिया आपके ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जिरकोनिया को प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे किया हो गया, वोक्सवैगन हो गए, और भी कुछ वॉक्सॉल हो गए, कुछ गाड़ियां हैं जिनमें टाइटेनिया यूज होता है। टाइटेनिया का बॉटम लाइन इज, जिरकोनिया अपनी वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था ओन वोल्टेज। गर्म हो जाएगा ओन वोल्टेज, ओके, गर्म हो जाएगा अपनी वोल्टेज खुद जनरेट करेगा 100 मिली वोल्ट से लेकर 900 मिली वोल्ट। ओके, टाइटेनिया में अगेन 4 वायर का सेंसर है, लेकिन टाइटेनिया में आपको ECU से एक रेफरेंस वोल्टेज आएगी। वो जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 1 वोल्ट भी हो सकती है जो नॉर्मली आती है, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है 5 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। तो सेम सर्किटरी है, हीटर सर्किट चाहिए, लेकिन इस टाइटेनिया में, टाइटेनिया जो है वो जिरकोनिया से कहीं ज्यादा फास्ट है। मतलब वो क्लोज लूप में गाड़ी को बहुत जल्दी ले आएगा एज कंपेयर टू जो जिरकोनिया है जो वेट करेगा। जिरकोनिया को मतलब आपके क्लोज लूप में जाने में शायद 1.5-2 मिनट लग सकते हैं, जब तक वो एक ढंग का 2-3 मिनट तक भी लग सकते हैं। टाइटेनिया अंडर 1 मिनट
मतलब 30 सेकेंड से 45 सेकेंड के अंदर वो क्लोज लूप में ले आएगा। लेकिन टाइटेनियम में बॉटम लाइन ये है कि जब आप की ऑन इंजन ऑफ, की ऑन इंजन ऑफ में यहां पे जिरकोनिया में आपको 0 वोल्ट मिलेंगे और एक जगह आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। टाइटेनियम में आपको 12 वोल्ट और एक जगह जो रेफरेंस वोल्टेज है चाहे वो 1 वोल्ट होगी या आपकी 5 वोल्ट होगी, ये आपको दिख जाएगी। 12 वोल्ट ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज और सिग्नल, जो ग्राउंड है उसका शेयर्ड ग्राउंड है। टाइटेनियम में एक चीज ध्यान रखिएगा, रेफरेंस वोल्टेज आएगी। अगर रेफरेंस वोल्टेज नहीं आ रही है सेंसर डेड है। अगर हीटर इसमें डेड हो गया तो टाइटेनियम सेंसर खत्म हो गया। ये जिरकोनिया की तरह नहीं है जो अपने आप चल जाएगा। सो इसको भी हीटर चाहिए, लेकिन इसको एवरीथिंग शुड बी देयर। हीटर के लिए 12 वोल्ट चाहिए और रेफरेंस सिग्नल चाहिए। सो दोनों में अगर कुछ भी खराब है फिनिश। टाइटेनियम में भी आपको यही दिखेगा, 100 मिली वोल्ट टू 900 मिली वोल्ट। अब क्वेश्चन है, अगर 5 वोल्ट की रेफरेंस है तो आपको क्या दिखेगा? 5 वोल्ट की अगर आपको रेफरेंस दिखी है तो यही चीज जो है ये 450 मिली वोल्ट हो जाएगी। ओके, सॉरी 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, मिली वोल्ट नहीं है। 4.5 वोल्ट आपकी ये ऊपर जाएगी और जो उसकी जो रेफरेंस वोल्टेज है दैट विल गो डाउन टू अबाउट 1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट। ओके, अगर 5 वोल्ट का रेफरेंस है तो 5 वोल्ट रेफरेंस, 4.5 वोल्ट सिग्नल, यही पैटर्न बनेगा। ओके, 1 वोल्ट का है तो 100 टू 900 और 5 वोल्ट है तो इट विल बी लाइक 1 वोल्ट टू 4.5 वोल्ट, जो भी है उसका। ओके, सो ये आपका बॉटम लाइन है, ये आपको चीजें देखनी है। अब हम तीसरे पे आ जाते हैं। वी कॉल देम द वाइड बैंड सेंसर्स और द AFRs, एयर फ्यूल रेशियो में एक्चुअली ये है। और आज की प्रैक्टिकली हर डीजल की गाड़ी में एग्जॉस्ट में आपको ये मिलने वाला है, मिलेगा। और ये इस सेंसर की जो रीडिंग है, वो चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, आपको जो उसकी वैल्यूज हैं, जो सिग्नल वैल्यूज हैं, उससे आपको AFR की जो, जिसे हम लैम्डा वैल्यू 1 बोलते हैं, लैम्डा वैल्यू 1 में आपको इससे बहुत अच्छी तरह पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी किस तरह से बिहेव कर रही है। ओके, तो इसमें क्या है कि 5 या 6 वायर का होगा। ये पुराने टाइप के जो सेंसर्स थे, जो जैसे मेरी सिविक वगैरह में था, वो 4 वायर का था। सो मतलब वो अब खत्म हो गए हैं, तो 5 और 6 वायर के मैक्सिमम आपको मिलेंगे। इसमें 12 वोल्ट, वही अगर मैंने आपको बताया डायग्नोस्टिक्स के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसमें जो हीटर सर्किट है वो अलग है और इसमें जो सेंसर को हीट चाहिए वो 600 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब ये काम करना शुरू करता है। लेकिन बहुत ही फास्ट होता है ये सेंसर, बहुत ज्यादा फास्ट। और इसमें नर्व सेल भी है, पंपिंग सेल भी है और ये चलता करंट से, सिर्फ करंट से ये चलता है, करंट। ओके, पॉजिटिव बायस और नेगेटिव बायस दोनों। ओके, तो ऑक्सीजन अगर कम होगा तो नेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो नेगेटिव, ऑक्सीजन कम होगा तो पॉजिटिव। वो ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा और 450 मिली वोल्ट के स्टायोकीमेट्रिक रेशियो पे लेके आएगा। इसको हम AFR सेंसर वाइड बैंड बोलते हैं। अब टेस्टिंग सो टेस्टिंग इसकी ये है, इनका कोई तरीका नहीं है टेस्ट करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आपका स्कैनर। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये AFR आपकी, अगर मैं ये AFR वैल्यू 1 ले लूं, लैम्डा 1, तो इसमें जब आप लाइव डेटा अपने स्कैनर में देखेंगे
तो 1 से कम कुछ भी आया, लेट अस से 0.90 और इधर आया 1.10, ओके, तो 0.90 मीन्स रिच और इसका हुआ लीन, ओके। अब इसका ध्यान समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर क्या हुआ, जब हमारी वोल्टेज ज्यादा हुई तो हम बोलते हैं कि ये पोजीशन आपकी रिच है। इसमें क्या हुआ, इसमें उल्टा है, लीन है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। और इसमें जब नीचे जाते हैं तो लीन है, इसमें क्या है, रिच है, ओके। अब आपको मैं एक फंडामेंटल बॉटम लाइन गांठ बांध के मान लो एक चीज, पेट्रोल की गाड़ी में अगर आपकी कंडीशन रिच है, आपको दिक्कत नहीं है, पेट्रोल की गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी, आपकी गाड़ी आपका सत्यानाश बुरा हाल कर देगी अगर आपकी गाड़ी लीन चल रही है। और उल्टा है डीजल, डीजल में अगर आपकी गाड़ी रिच चल गई तो आपके पिस्टन पुस्टन सब पिघालने के पूरे चांसेस हैं, सत्यानाश करेगी। और लीन चलेगी तो बहुत बढ़िया चलेगी। सो दैट इज द रीजन कि हमारे को लीन आउट और रिच, इसको हम देखते हैं। वाइड बैंड का जो सैंपलिंग है वो एज लो एज 5:1 to 20:1, और इसीलिए ये वाइड बैंड जो है डीजल में बहुत यूज होते हैं, क्योंकि डीजल जो है जितना हम लीन चलाएंगे वो उतना बेहतर चलता है, ओके। टेस्टिंग आपकी कैसे है, टेस्टिंग का तरीका जैसा मैंने आपको बताया, AFR रेशियो 1 पे होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स, ओके। अगर वो जरा भी इधर उधर हुई तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी लीन चल रही है या रिच चल रही है। रिच और लीन, अगर एक लैम्डा 1 से नीचे है रिच, लैम्डा 1 से ऊपर है लीन। टेस्टिंग कैसे करेंगे, कोई तरीका नहीं है टेस्टिंग करने का। आप अपने स्कैनर को हुकअप कीजिएगा और ग्राफिकल मोड में चले जाइए। ग्राफिकल मोड में आपको जो ग्राफ है और स्कैनर में जो भी आपको वोल्टेज दिखे, चाहे वो 1.5 वोल्ट दिखे, 3.3 वोल्ट दिखे, 2 पॉइंट समथिंग, इस वोल्टेज की कोई रेलेवेंस नहीं है ये इस। और अगर आप बैक प्रोबिंग भी करेंगे इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि जो कुछ ये सिर्फ एक ECU के रेफरेंस का पॉइंट है। और इसके डिटेल में जिसको ज्यादा जाना है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो बतेरे वीडियो हैं और पूरी आप थीसिस लिख सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये चलता करंट से। तो ना इसमें महाराज कोई मल्टीमीटर काम करेगा। कुछ दिखा रहे थे मेरे मित्र कि हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेंगे, इम्पॉसिबल है, खुदुओं वाली बातें हैं। और ना इसमें आपका ऑसिलो करेगा, ऑसिलो भी इसमें फेल है। ऑसिलो मल्टीमीटर आपके सिर्फ जो ये हीटर सर्किट्स के 12 वोल्ट आ रहे हैं और ग्राउंड जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड ग्राउंड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हम देख सकते हैं। बाकी एज फार एज ये वाले हैं, ऑफ कोर्स मल्टीमीटर आपका आराम से कर देगा, स्कैनर भी कर देगा, मल्टीमीटर भी कर देगा, ऑसिलो भी कर देगा, सिग्नल भी और हीटर भी। इसमें सिर्फ आप हीटर ही चेक कर सकते हो, मल्टीमीटर से, ऑसिलो से। जो इसकी इंटरनल वैल्यूज हैं वो करंट से चलती हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, वो करंट से पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस से चलता है। तो इन वैल्यूज में ग्राफ में आपको एक लाइन दिखेगी, हल्की सी ऊपर नीचे, हल्की सी चलती हुई। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई वैक्यूम लीक क्रिएट करनी है। जैसे ही आप वैक्यूम लीक क्रिएट करोगे, एयर इसका मतलब ज्यादा हो गई और ये लीन हो जाएगा। लीन होते ही ये यूं ऊपर जाएगा, ओके। जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 की वैल्यू से 1.1, 1.2 जो भी है जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा मींस ये लीन आउट हो रहा है, मिक्सचर इज लीन्ड आउट। और अगर ये ग्राफ जो है ये नीचे जाता है, जैसे हमने प्रोपेन या कोई ऐसा लिक्विड डाला, ब्रेक क्लीनर फ्लूइड डाला हल्का सा और वो हमने रिच करा, अगर ये आपका AFR सेंसर है, मतलब वाइड बैंड सेंसर है, तो ये नीचे जाएगा। सो दैट मीन्स, और जितनी जल्दी ये नीचे जा रहा है और जितनी जल्दी ये ऊपर जा रहा है, ये आपको पता लगेगा कि आपका सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
सो दिस इज दी ओनली वे। जिनके पास स्कैनर नहीं है, वो स्कैनर यूज नहीं करते, तो आप इसके डायग्नोसिस को ठंडे बस्ते में डाल दें, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका हीटर इसमें फेल हो गया, इसमें आपको सेंसर चेंज करना पड़ेगा, नो अदर वे। हीटर गॉन, सेंसर गॉन, फिनिश, कहानी खत्म। बहुत एक्सपेंसिव सेंसर्स होते हैं और नॉर्मली 1.5 लाख किलोमीटर तक ये चलते हैं। सो दैट इज हाउ इट शुड बी। ओके, कितना टाइम हुआ देखो? 21 मिनट्स। ओ बंद करो। नेक्स्ट सेशन में जब हम इसको करेंगे, फिर भी मैं बंद करने से पहले LTFT कर दूंगा यार, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स क्या है कि जिस तरीके से गाड़ी चल रही है उस तरीके से ECM रिकॉर्ड कर लेता है। लेट अस से अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम प्लस 25% देखते हैं, दैट मीन्स ECM फ्यूल ऐड कर रहा था, दैट मीन्स कि गाड़ी आपकी लीन चल रही थी। और जो आपका शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है वो अब फ्यूल को खींचेगा स्टार्ट होते ही। अगर आपका ये -25% है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, दैट मीन्स ECM जो है फ्यूल को कम कर रहा था, दैट मीन्स कि गाड़ी रिच चल रही थी। और जब ये गाड़ी आपकी चलेगी तो आपकी ये गाड़ी जो है वो ECM जो है फ्यूल को इमीडिएटली ऐड करना शुरू करेगा। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब वो कहता है ना जाटों वाली बात, जाट वाली बात ये है कि अगर आप पॉजिटिव प्लस देखते हो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, दैट मीन गाड़ी लीन चल रही है, और अगर आप माइनस देखते हो दैट मीन गाड़ी रिच चल रही है। इस चीज को दिमाग में रख लेना, कभी आपके डायग्नोसिस गलत नहीं होगा। सो टिल वी मीट अगेन विद बेंच टेस्टिंग, और होपफुली जैसे ही इंजन रेडी होता है तब तक हम लोग ये सारे सेंसर्स को कवर कर लेंगे बोर्ड पे, जितना बेंच टेस्टिंग कर सकते हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद वी विल बी ऑन दी इंजन। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स लेनी है, मोस्ट वेलकम, आप एनरोल कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।